धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में भाजपाइयों ने निर्माण कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर जुलूस निकालकर गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर सीएम गहलोत का पुतला फूंका है। भाजपा नेता प्रशांत परमार, विष्णु सिंह और जिलाध्यक्ष श्रवण वर्मा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने बाड़ी कस्बे की कुशवाहा धर्मशाला से एसडीएम ऑफिस तक जुलूस निकालकर गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सीएम गहलोत का पुतला फूंककर निर्माण कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा है। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा ने बताया कि जिले के बाड़ी उपखंड में पीडब्ल्यूडी और पीएचईडी विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। उपखंड में चल रहे निर्माण कार्यों में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से घोर अनियमितता और भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है, जिसके कारण जनता के हित के लिए किए जाने वाले कार्यों में हो रहे निर्माण में सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाड़ी उपखंड में जो रिंग रोड बनाई जा रही है उसमें खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सड़क के ठेके की शर्त के अनुसार सड़क पर डाले जाने वाली मिट्टी 1 से 5 किलोमीटर की दूरी से लेकर डाले जाने की शर्तों पर ठेका आवंटित किया है, परंतु ठेकेदार के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार कर खुली छूट देकर बन रही सड़क के दोनों तरफ 10 से 25 फुट के गड्ढे खोदकर मिट्टी उठाकर सड़क पर डाली जा रही है, जिससे पूर्व में भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जिलाध्यक्ष वर्मा ने बताया कि 7 अप्रैल 2023 को एक 14 वर्षीय रघुराज बघेल पुत्र राजेंद्र बघेल निवासी गरड़पुरा खेत पर अपने पिता को खाना देने जा रहा था। उसका बनाई जा रही रिंग रोड की खाई में गिरने से मौत हो गई। खेतों के बीच खोदी गई सड़क के दोनों ओर जो गड्ढे किए गए हैं उनको मिट्टी से भरवाया जाए, जिससे जनता के जीवन और पशुओं के जान की सुरक्षा हो सके। बाड़ी शहर में पीएचईडी द्वारा पानी की पाइपलाइन बदलने का काम किया जा रहा है, उसमें ठेके की शर्तों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। शहर की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे कर दिए गए हैं। दिन भर धूल मिट्टी उड़ती रहती है, जिससे जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। जिलाध्यक्ष वर्मा ने राज्यपाल के निर्माण कार्यों में हो रही भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सतह ही पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाई जावे। तो मैं अभी भी आपसे थोड़ी देर पहले भी आग्रह कर चुका हूं कि जिस तरह से प्रशासन की और ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण जो भ्रष्टाचार का खुला तांडव बाड़ी विधानसभा में चल रहा है और उसको राजनीतिक संरक्षण पूरी तरह प्राप्त है, इसके चलते दोषियों को न्याय मिले इसकी आशा हम कम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जनता के साथ जो पीड़ा हुई है, जो पीड़ित परिवार है, उसकी पीड़ा को हम समझते हुए, भारतीय जनता पार्टी समझते हुए उसको न्याय दिलाने के लिए हम 25-25 लाख रुपए पीड़ित परिवारों को मिले। एक रंजीत मीणा नाम का जो बच्चा पहले इस पाइपलाइन के चलते हुए जो उसकी मृत्यु हुई है, उस पर भी दाव बनाकर और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कराई गई। और उसके बाद में पूरी बाड़ी में जिस तरह आपने देखा कि सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं, प्रशासन को कई बार आगाह किया जा चुका है जनता के द्वारा कि इसको आप भरवाएं। बाकी कितने नागरिक इसमें गिर के घायल भी हो रहे हैं, लेकिन इसकी नींद खुलने वाली नहीं है प्रशासन की। दूसरा प्रकरण, बहुत ज्वलंत मुद्दा, आपको पता है कि जो रिंग रोड बनाई जा रही है उसमें बिल्कुल 21 नंबर क्लॉज पे आप ठेके की जी शेड्यूल में देख लें, उस पर 21 नंबर क्लॉज पे लीड एंड लिफ्ट का लिखा हुआ है। मैंने खुद स्वयं अपनी आंखों से पढ़ा है कि 1 से 5 किलोमीटर की दूरी से मिट्टी उठाई जाएगी और डाली जाएगी, कंपैक्ट की जाएगी, लेकिन ना तो गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा। भ्रष्टाचार के चलते साइड से ही मिट्टी उठा के 10-10 से 20-20, 25-25 फुट तक के गड्ढे कर दिए। उसमें पानी भर गया है और पानी भरने के बाद में उसमें कई पशु गिरने के बाद में किसानों के पशुधन की हानि हुई है। इसके चलते ही 7 तारीख को जो बच्चा अपने पिताजी को, पेरेंट्स को खाना देने के लिए गया, उसका पैर फिसल कर उसमें मृत्यु हो जाती है। इसके बावजूद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। मैं पूछना चाहता हूं उच्च अधिकारियों से, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि एक किसी परिवार का बच्चा असमय अकाल मृत्यु का ग्रास बनता है तो क्या मतलब ये है कि वो वहाँ जाकर ये मालूम नहीं करें कि किसकी गलती ये कारण ये हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद भी, इतनी बड़ी मिलीभगत के कारण भी उस पीड़ित परिवार पर यह दबाव बनाया जा रहा है। आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं ली गई और उस पर दबाव, मुझे तो आज मालूम पड़ा है
कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है और उससे कहा जा रहा है कि तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, वैसे तुमको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट और साफ सभी को दिख रहा है कि किस तरह से राजनीतिक संरक्षण में, दबंग ठेकेदारों की दबंगई में और ये जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत के कारण ये भ्रष्टाचार का खुला तांडव किस तरह किया जा रहा है। हम इस सारी व्यवस्था का पुरजोर विरोध करते हैं और आगे अग्रिम चेतावनी देते हैं कि ये संघर्ष हमारा रुकने वाला नहीं है जब तक पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलेगा। माननीय महामहिम राज्यपाल जी के नाम हमने पत्र लिखा था, उसको लेने के लिए भी यहाँ पर कोई अधिकारी उपस्थित नहीं है। इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। हम इसको डाक के द्वारा उनको भेजेंगे, अवगत कराएंगे। उच्च स्तरीय जांच की हमने मांग की है। दोषी जो भी इसमें हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे वो ठेकेदार हो, उसको उच्च स्तरीय जांच करने के बाद में सजा दिलाई जाए। पीड़ित जो परिवार है उसके परिवार को, मृतक को, मीणा परिवार के रंजीत मीणा को, रघुराज बघेल के परिवार को 25-25 लाख रुपए मुआवजा मिले, उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और जो भी अधिकारी और ठेकेदार और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले और इस व्यवस्था में परिवर्तन हो, यही हमारी मांग है। और अगर ये नहीं हुआ तो मैं आपके प्रश्न का ये उत्तर अब दे रहा हूँ माननीय पत्रकार महोदय कि ये हमारा संघर्ष जिले पर भी रहेगा, विधानसभा में भी रहेगा और अगर हमको आवश्यकता पड़ी तो सड़क से लेकर विधानसभा तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। पीड़ित पक्ष के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी संवेदनाएं हैं और निश्चित रूप से उनके लिए संघर्ष करेंगे। पेयजल पाइपलाइन का तो मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। धौलपुर जिले में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर राजस्थान के 1 लाख मंत्रालय कर्मचारी आज से सामूहिक अवकाश लेकर अपने अपने कार्यालय से निकलकर जिला कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री राजस्थान के नाम ज्ञापन सौंपा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के 1 लाख मंत्रालय कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा किए जाने के लिए एवं बजट 2023 में संवर्ग की उपेक्षा किए जाने से काफ़ी क्षुब्ध हैं। इसलिए राजस्थान का 1 लाख मंत्रालय कर्मचारी 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग स्थित हनुमान जी महाराज को सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने एवं शीघ्र मांगों को पूरा करने के लिए अखंड दीपक जलाकर हनुमान जी के चरणों में ज्ञापन की प्रति रखी। इसके पश्चात धौलपुर जिले के समस्त विभागों के मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहते हुए आज कलेक्ट्रेट गेट धौलपुर के बाहर एकत्रित हुए, वहां 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। इसके पश्चात गोपाल अवस्थी जिला अध्यक्ष एवं नरेश परमार, जिला महामंत्री राकेश श्रीवास्तव, संरक्षक व अशोक उपाध्याय संरक्षक के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री राजस्थान के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी लंबे समय से स्टेट पैरिटी के आधार पर सचिवालय के समान वेतन भत्ते, ग्रेड पे 3600, शेड्यूल 5 में हुई कटौती को वापस करना, दूसरी पदोन्नति पर ग्रेड पे 4200, कंप्यूटर भत्ता प्रदान करना, पंचायती राज विभाग में जिला स्थानांतरण नीति को खोलना, पदोन्नति में एक बार यह पूर्ण शीतलन प्रदान करना, संस्थापन अधिकारी के पश्चात वरिष्ठ संस्थापन अधिकारी का नया पद स्वीकृत करना जो कि अन्य संवर्ग में भी विद्यमान है। अपनी इन मांगों को लेकर राजस्थान का बाबू लंबे समय से आंदोलनरत है, लेकिन सरकार इस संवर्ग की मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है। ज्ञापन से पूर्व आज बैठक हुआ। जिला कलेक्टर के गेट पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर पाठक ने बताया कि आज महासंघ के आह्वान पर धौलपुर जिले के समस्त विभागों के मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। यदि शीघ्र मुख्यमंत्री के द्वारा मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 17 अप्रैल से धौलपुर जिले के समस्त विभागों के कर्मचारी जयपुर में महापड़ाव में सम्मिलित होंगे। जिला संरक्षक राकेश श्रीवास्तव ने उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार की सभी लोकप्रिय नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य मंत्रालय कर्मचारी करते हैं, फिर भी सरकार के द्वारा इस संवर्ग की लगातार उपेक्षा की जा रही है। इससे मंत्रालय कर्मचारी काफी आहत है।
यदि सरकार के द्वारा शीघ्र हमारी मांगों पर कोई उचित निर्णय नहीं किया गया तो समस्त विभागों के बाबू संवर्ग के कर्मचारी 17 अप्रैल से महापड़ाव में सम्मिलित होंगे। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ एवं राजस्व कर्मचारी संघ धौलपुर के समस्त कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में प्रदेश आह्वान पर आज 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश पर हैं और 17 से महापड़ाव जब किया जाएगा। इनकी मांगों में हमारा ग्रेड पे सेक्रेटरी के समान सचिवालय के समान उनके लिए एवं 9, 18, 27 के स्तर पर 6, 12, 18, 24 का चयन वेतन दिए जाने तथा तहसीलदार के पदों को 12.5% जो पद है तहसीलदार को प्रदर्शित रखे जाने एवं अन्य जो हमारे 11 सूत्री मांगे उनके संदर्भ में ये आज हमारा धरना प्रदर्शन जिला स्तर एवं उपखंड स्तर पर चल रहा है। धौलपुर जिले के सभी कर्मचारी सभी कार्यालय चाहे उपखंड हो चाहे जिला स्तर हो आज सामूहिक अवकाश पर हैं। आज राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की ओर से और प्रदेश के आह्वान पर आज धौलपुर जिले में मंत्रालय कर्मचारियों ने आज पहले दिन 10 तारीख से जो हमारा तिथि दी 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश रखा है और आगे भी ये निरंतर रूप से रखा जाएगा। 17 अप्रैल को पूरा संगठन हमारा धौलपुर जिले का जयपुर जाएगा। हमारी बाजी मांगों के लिए हमने आज यहाँ सामूहिक अवकाश किया है। धन्यवाद। जय। धौलपुर जिले में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा रविवार को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिले में नेत्रदान सेंटर की स्थापना को लेकर जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला कार्यालय पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आर एस गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर आर एस गर्ग ने कहा कि नेत्रदान के लिए आमजन में जागरूकता लाने की बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए नेत्रदान सेंटर खोले जाने की आवश्यकता को देखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी ने यह पहल की है जिसमें नेत्रदान किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नेत्रदान सबसे बड़ा दान है, इससे किसी भी नेत्रहीन व्यक्ति को रोशनी मिल सकती है। रेड क्रॉस सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि रेड क्रॉस द्वारा जिले में नेत्रदान सेंटर की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में अगर कोई नेत्रदान करना चाहे तो भी तकनीकी कारणों से जिले में संभव नहीं हो पाता। नेत्रदान सेंटर खुलने से नेत्रदान जैसे महान कार्य की शुरुआत होगी। रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष माहिर हसन रिजवी एवं रोहिल सरीन ने जिले के सामाजिक सरोकारों से जुड़े समाज सेवियों को रेड क्रॉस सोसाइटी का सदस्य बनाया जाए। साथ ही संस्था के कार्यों को घर घर तक पहुंचाने के महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने पर विचार किया जाए। बैठक में संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर जिले के रक्तदाताओं की सूची बनाई जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सुनील गर्ग, वीर शैलेंद्र सिंह, नीरज हजेला, अशोक जैन, नरेंद्र तोमर, चीकू कमठान, डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा, डॉक्टर विनोद गर्ग, जाकिर हुसैन आदि मौजूद थे। धौलपुर जिले की सरमुत्रा थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र अभियान के तहत रविवार को थाना इलाके में पुलिस टीम गठित कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 34 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों में आदतन अपराधी, स्टी चीटर एवं संगीन धाराओं में फरार चल रहे बदमाश शामिल हैं। सरमुत्रा थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने आईजी भरतपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में वांछित अपराधी, बदमाश, बजरी परिवहन, डकैत एवं लुटेरों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चक्र अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। थाना इलाके के 1 दर्जन से अधिक गांव में अलग अलग पुलिस टीम गठित कर 34 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया गिरफ्तार शुदा आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। अपराधियों के खिलाफ लूट, चोरी, नकबजनी, हत्या के प्रयास, रंगदारी जैसे मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही कुछ स्टी शीटर एवं आरक्षण अपराधी हैं। उन्होंने बताया अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपियों में कुछ ऐसे हैं जिनसे अनुसंधान में महत्वपूर्ण एवं बड़ी वारदातों के राज फांस हो सकते हैं। थाना प्रभारी ने बताया अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस का सुदर्शन चक्र अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चक्र अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन संगठित अपराध एवं बजरी परिवहन पर अंकुश लगाना अभी भी जिला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। माफिया धड़ल्ले से खुलेआम सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी का परिवहन कर रहे हैं। जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग समेत मेगा हाईवे एवं लिंक सड़क मार्गों पर धड़ल्ले से बजरी का परिवहन किया जा रहा है। हालांकि पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन बजरी परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना जिला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने मनिया थाना इलाके में वर्ष 2020 में दर्ज हुए नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके का है।
पुलिस थाने पर एक परिवादी ने 11 जनवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री 9 जनवरी 2020 शाम को करीब 5 और 6 बजे के बीच खेत में शौच के लिए गई हुई थी। यहाँ पर पहले से मौजूद मुलजिम अनिल ने उसकी नाबालिग पुत्री को पकड़कर नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मुलजिम अनिल ने उसकी नाबालिग पुत्री को रात भर अपने पास रखा। मुलजिम अनिल दूसरे दिन नाबालिग को धौलपुर के एक पार्क पर लाया और उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया। मनिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान नाबालिग को दस्तयाब कर उसका रेप संबंधी मेडिकल कराकर उसके बयान दर्ज किए। अनुसंधान के दौरान पुलिस को नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना पाए जाने पर मुलजिम अनिल पुत्र केदार निवासी चुन्नाकापुरा को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। मुलजिम अनिल वर्तमान में उच्चतम न्यायालय से जमानत पर चल रहा है। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि अन्वेषा के दौरान कोर्ट में 14 गवाह पेश किए गए। प्रकरण में आज सोमवार को न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुलजिम अनिल पुत्र केदार निवासी चुन्नाकापुरा को आईपीसी की धारा 363 और 366 में 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड और आईपीसी की धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम को 50,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है और सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि मुलजिम फैसले के समय न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने मनिया थाना एसएचओ को सजा वारंट के साथ आदेश भेजा है। कोर्ट ने मनिया थाना पुलिस को आदेशित किया है कि मुलजिम अनिल को शीघ्र गिरफ्तार कर सजा भुगतने के लिए पॉक्सो न्यायालय में पेश करें। विगत 3 वर्ष पूर्व घर के पास में खेत पर शौच करने गई नाबालिग के साथ जबरन बलात्कार का मुकदमा संख्या 16/20 थाना मनिया में पॉक्सो न्यायालय श्री जमीर हुसैन ने आरोपी अनिल को सुनाई प्रत्येक धारा में 5-5 वर्ष का एवं 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 70,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। सजा के समय मुलजिम न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए एसएचओ थाना मनिया को सजा वारंट के साथ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसमें आदेश दिया कि मुलजिम को सजा भुगतने हेतु न्यायालय में अतिशीघ्र पेश करें। सोनी का गुर्जर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र से विभिन्न मामलों में अलग अलग कार्रवाई कर 12 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार सुदर्शन चक्र के तहत धौलपुर जिले की सोनी का गुर्जर थाना पुलिस ने बाड़ी पुलिस उप अधीक्षक मनीष कुमार शर्मा के निकटतम सुपरविजन में यशपाल सिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना सोनी का गुर्जर के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में करीब 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर कार्रवाई करते हुए मुकदमों में वांछित स्थायी वारंटी व अन्य मामलों में पुलिस ने कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए सोनी का गुर्जर थाने पर तैनात हेड कांस्टेबल बदन सिंह ने बताया कि आज दिनांक 9/4/23 को सुदर्शन चक्र अभियान के तहत 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया। पुलिस की 3 टीमों के द्वारा बाड़ी थाना क्षेत्र में विभिन्न मामलों में अलग अलग स्थान पर कार्रवाई कर 29 लोगों को किया गिरफ्तार। आईजी गौरव श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार चौधरी के निर्देशन व मनीष कुमार शर्मा आरपीएस वृत्ताधिकारी व्रत बाड़ी के निकटतम सुपरविजन में महेंद्र सिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना बाड़ी के नेतृत्व में वांछित अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत गठित 3 टीमों के द्वारा भरसक प्रयास करते हुए 3 स्थायी वारंटी 3 गिरफ्तार वारंटी जैर तफ्तीश मामलों में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है तथा 10 व्यक्तियों को सीआरपीसी की धारा 107, 151 में कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। और वहीं पुलिस ने आबकारी अधिनियम में थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थान पर कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब का व्यापार करने वाले 22 वर्षीय शराब व्यापारी शिवम पुत्र दिनेश मित्तल निवासी दमदमा पाड़ा बाड़ी के साथ 30 वर्षीय राजकुमार पुत्र अतर सिंह व 28 वर्षीय विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह जातिगत ठाकुर निवासीगढ़ ठाकुर पाड़ा बाड़ी थाना बाड़ी जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है। साथ ही शराब व्यापारियों के कब्जे से कुल 156 अवैध देसी शराब के पौओं को बरामद कर जब्त किया है तथा थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थान से जुआ एक्ट में कार्रवाई करते हुए 24 वर्षीय आकाश पुत्र अशोक गोयल निवासी बड़ी मस्जिद के पीछे गुमटबाड़ी 38 वर्षीय कलीम पुत्र मोहम्मद अली मुसलमान निवासी सफेद पीर गुमटबाड़ी 27 वर्षीय विष्णु पुत्र शिवराम कुशवाहा
निवासी अजीतपुरा गुमटबाड़ी, 50 वर्षीय दारा सिंह पुत्र किरोड़ीलाल गुर्जर निवासी कालियापाड़ा बाड़ी, 60 वर्षीय कप्तान सिंह पुत्र राम सिंह मीणा निवासी कांसोटी खेड़ा थाना सदरबाड़ी के साथ 55 वर्षीय हरिओम पुत्र शंकर सिंह अग्रवाल निवासी अग्रसेन कॉलोनी बाड़ी थाना बाड़ी जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उक्त जुआरियों के कब्जे से जुआ उपकरण सहित 55,520 रुपयों की जुआ राशि को बरामद कर जब्त किया है। जानकारी देते हुए बाड़ी कोतवाली थाना एसएचओ महेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि इसका जो अभियान चला है, क्या कार्रवाई की है? श्रीमान आईजीपी साहब रेंज भरतपुर, श्रीमान एसपी साहब जिला धौलपुर, श्रीमान सीओ साहब व्रतबाड़ी के निर्देशन में सुदर्शन चक्र के तहत अपराधियों और फरार अपराधियों पर और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए गए अभियान के दौरान आज बाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 स्थायी वारंट, 3 गिरफ्तारी वारंट, 3 प्रकरण एक्साइज एक्ट के, 4 प्रकरण जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 10 आदमियों को 151 गिरफ्तार किया गया। कंचनपुर थाना पुलिस ने अलग अलग टीम गठित कर थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों से कार्रवाई कर 61 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज भरतपुर द्वारा वांछित अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे सुदर्शन चक्र के तहत धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार चौधरी के निर्देशन एवं विजय कुमार सिंह वृत्ताधिकारी व्रत धौलपुर ग्रामीण सेपू के निकटतम सुपरविजन में हेमराज शर्मा उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना कंचनपुर के नेतृत्व में एसएचओ पुलिस थाना सैपऊ, पुलिस थाना कोलारी एवं पुलिस लाइन धौलपुर से आए पुलिस जाब्ता की मदद से थाना हाजा से विभिन्न टीमें गठित कर वांछित अपराधियों, पूर्व से चालानशुदा अपराधी, गिरफ्तारी वारंट, स्थायी वारंटी एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर 61 लोगों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता अर्जित की है। जानकारी देते हुए कंचनपुर थाना एसएचओ हेमराज शर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन में चलाई गई सुदर्शन चक्र को लेकर कंचनपुर थाना पुलिस ने एसएचओ पुलिस थाना सैपऊ, पुलिस थाना कोलारी एवं पुलिस लाइन धौलपुर से आए पुलिस जाब्ता की मदद से अलग अलग टीम गठित कर वांछित अपराधियों, पूर्व से चालानशुदा अपराधी, गिरफ्तारी वारंट, स्थायी वारंटी एवं असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए आमदा स्थायी वारंट में फरार चल रहे वारंटी जीतू तथा आमदा गिरफ्तारी वारंट में फरार चल रहे 11 वारंटियों सहित अन्य विभिन्न मामलों में 49 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कुल 61 लोगों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने 7 अप्रैल की रात को NH 11B के पास कच्चे रास्ते पर खून से लथपथ अवस्था में मिले युवक के मामले में आज सोमवार को पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने गोली लगने से घायल हुए युवक के सगे छोटे भाई को गिरफ्तार किया है। पकड़े आरोपी भाई का गांव के अन्य युवक से झगड़ा होने के बाद उसे मुकदमे में फंसाने के चक्कर में 10,000 रुपये में अवैध देसी कट्टा खरीदा और अपने बड़े भाई पर 7 अप्रैल को कट्टे से फायर कर मौके से फरार हो गया। घटना में उसके बड़े भाई के गर्दन और कंधे के पास गोली लग गई, जिसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया था, जहां उसका उपचार चल रहा है। मामला यूं है कि बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस को 7 अप्रैल 2023 की रात को 28 वर्षीय जनक सिंह पुत्र विद्याराम जाटव निवासी निधारा के गले पर एवं कंधे पर गनशॉट के निशान मिले थे, जो NH 11B के पास कच्चे रास्ते पर खून से लथपथ अवस्था में मिला था। पुलिस ने गंभीर अवस्था में जनक सिंह को बाड़ी और उसके बाद धौलपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन घायल की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया था। बाड़ी सीओ मनीष कुमार शर्मा ने हमलावरों की तलाश में पुलिस की टीमें गठित की गई तो मुखबिर के सूचना मिली कि 2 व्यक्ति 7 अप्रैल की देर शाम को घटना स्थल के पास मोटरसाइकिल खड़ी करके खेत में बैठकर शराब पी रहे थे, जिनमें आपस में शराब के नशे में जहरबाजी हो रही थी। जिनमें से एक व्यक्ति ने लाल शर्ट और दूसरे व्यक्ति ने सफेद शर्ट पहन रखी थी। सफेद शर्ट जनक सिंह ने पहन रखी थी और लाल शर्ट पहने वाले का पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने लाल शर्ट पहनी हुई व्यक्ति की निधारा गांव में जानकारी की गई तो पता चला कि जनक सिंह अपने छोटे भाई लवकुश के साथ गांव में मोटरसाइकिल पर बैठकर शाम के करीब 5 बजे बाड़ी गए थे और दोनों विष्णुगिरी मंदिर की तरफ जाते और आते हुए देखे गए हैं। लवकुश ने ही लाल शर्ट पहन रखी थी। लवकुश ने मोबाइल नंबर पर बाड़ी के सरकारी अस्पताल में बुलाने के लिए संपर्क किया तो वह नहीं आया। लवकुश के मोबाइल नंबर की लोकेशन प्राप्त कर आरोपी 22 वर्षीय लवकुश पुत्र विद्याराम जाटव निवासी निधारा को धौलपुर से तलाश कर गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 7/4/2023 की शाम को करीब 7:30 पौने 8 बजे के आसपास में सूचना मिली थी कि
धौलपुर सरमथरा रोड के पास एक कच्चे रास्ते में एक व्यक्ति लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है। उस सूचना पर पहुंचे तो मजरूब की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, जिसको खूनों से लथपथ की हालत में ला करके और सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में भर्ती कराया गया था। उसको गंभीरता को देखते हुए उसके ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसको हेड सेंटर धौलपुर के लिए रवाना किया गया और उसके बाद में धौलपुर से भी उसको जयपुर के लिए रवाना किया गया था। चूँकि मामला संदेहप्रद था और इस संबंध में क्लियर ये नहीं हो पा रहा था कि ये गोली या जो चोटें हैं किसके द्वारा कारित की गई हैं। इस संबंध में श्रीमान सीओ साहब ने मौका मुआयना किया और पूरी टीम ने मिलकर के इस घटनाक्रम का पर्दाफाश करने के लिए प्रयास किए। रात में ही सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति उस घटनास्थल के नज़दीक में शराब पी रहे थे। इनमें एक ने लाल शर्ट पहन रखी थी, एक ने सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। तो उस चीज़ की तस्दीक की गई तो पता लगा कि मजरूब जनक पुत्र विद्याराम जाति जाटम निवासी निधारा का भाई छोटा, जिसका नाम लवकुश है, उसने लाल शर्ट पहन रखी थी और वो दोनों भाई शाम के करीब 5 बजे बाज़ार में मोटरसाइकिल से आए थे। उसके बाद में बिशनगिरी बाबा का मंदिर है, वहाँ पर गए और प्रसाद लेकर के उसके बाद में उन्होंने शराब का सेवन किया और लवकुश ने अपने सगे बड़े भाई पर कट्टे से उस पर फायर कर दिया और उसमें गोली मार करके भाग गया था। लवकुश की कॉल डिटेल प्राप्त की गई, लवकुश के बारे में जानकारी की गई, तो ये क्लियर हो गया था कि लवकुश के द्वारा ही इस तरह की घटना कारित की गई है। उसके पश्चात लवकुश की तलाश करने के बाद में लवकुश को दस्तयाब किया, उससे पूछताछ की गई, उसने घटना स्वीकार की और उसके द्वारा जो घटना कारित की गई है और जिस हथियार का प्रयोग किया गया है उसको बरामदगी के प्रयास जारी हैं, अनुसंधान जारी है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और उसका पीसी रिमांड चल रहा है। पुलिस की 3 टीमों के द्वारा बाड़ी थाना क्षेत्र में विभिन्न मामलों में अलग अलग स्थान पर कार्रवाई कर 29 लोगों को किया गिरफ्तार। आईजी गौरव श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार चौधरी के निर्देशन व मनीष कुमार शर्मा आरपीएस वृत्ताधिकारी व्रत बाड़ी के निकटतम सुपरविजन में महेंद्र सिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना बाड़ी के नेतृत्व में वांछित अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत गठित 3 टीमों के द्वारा भरसक प्रयास करते हुए 3 स्थायी वारंटी, 3 गिरफ्तार वारंटी जैर तफ्तीश मामलों में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है तथा 10 व्यक्तियों को सीआरपीसी की धारा 107, 151 में कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। और वहीं पुलिस ने आबकारी अधिनियम में थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थान पर कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब का व्यापार करने वाले 22 वर्षीय शराब व्यापारी शिवम पुत्र दिनेश मित्तल निवासी दमदमा पाड़ा बाड़ी के साथ 30 वर्षीय राजकुमार पुत्र अतर सिंह व 28 वर्षीय विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह जातिगत ठाकुर निवासीगढ़ ठाकुर पाड़ा बाड़ी थाना बाड़ी जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है। साथ ही शराब व्यापारियों के कब्जे से कुल 156 अवैध देसी शराब के पौओं को बरामद कर जब्त किया है तथा थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थान से जुआ एक्ट में कार्रवाई करते हुए 24 वर्षीय आकाश पुत्र अशोक गोयल निवासी बड़ी मस्जिद के पीछे गुमटबाड़ी, 38 वर्षीय कलीम पुत्र मोहम्मद अली मुसलमान निवासी सफेद पीर गुमटबाड़ी, 27 वर्षीय विष्णु पुत्र शिवराम कुशवाहा निवासी अजीतपुरा गुमटबाड़ी, 50 वर्षीय दारा सिंह पुत्र किरोड़ीलाल गुर्जर निवासी कालियापाड़ा बाड़ी, 60 वर्षीय कप्तान सिंह पुत्र राम सिंह मीणा निवासी कांसोटी खेड़ा थाना सदर बाड़ी के साथ 55 वर्षीय हरिओम पुत्र शंकर सिंह अग्रवाल निवासी अग्रसेन कॉलोनी बाड़ी थाना बाड़ी जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उक्त जुआरियों के कब्जे से जुआ उपकरण सहित 55,520 रुपयों की जुआ राशि को बरामद कर जब्त किया है। जानकारी देते हुए बाड़ी कोतवाली थाना एसएचओ महेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि इसका जो अभियान चला है, क्या कार्रवाई की है? श्रीमान आईजीपी साहब रेंज भरतपुर, श्रीमान एसपी साहब जिला धौलपुर, श्रीमान सीओ साहब व्रत बाड़ी के निर्देशन में सुदर्शन चक्र के तहत अपराधियों और फरार अपराधियों पर और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए गए अभियान के दौरान आज बाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 स्थायी वारंट, 3 गिरफ्तारी वारंट, 3 प्रकरण एक्साइज एक्ट के, 4 प्रकरण जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 10 आदमियों को 151 गिरफ्तार किया गया तथा प्रकरणों में फरार चल रहे 4
वांछित अपराधियों की गिरफ्तारियां की गई हैं। इस प्रकार कुल 29 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।